बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। सबसे पहले अगर आप डिस्कवर कश्मीर पे नए हैं तो डिस्कवर कश्मीर को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी बेल आइकन पे प्रेस कर दें। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों की आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम वहाँ एक बैकवर्ड इलाके से हमारा तल्लक है। आज़ाद कश्मीर एक ऑक्यूपाइड इलाका है जहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है। कुछ इलाकों में तो डेवलपमेंट है जो शहर की हद तक है, वहाँ पे तो बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। लेकिन 2021 में मैंने अक्सर देखा है कि हमारे रोज़मर्रा के वाक़ा होते हैं, जो नई यूथ है वो अपने वालिदैन की कदर उस तरह नहीं करती। मतलब आपने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देने के लिए भेज दिया किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मंथली उसको उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ऐसा ही हो, लेकिन अक्सर देखने में ऐसा आया है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ज़्यादा अपने वालिदैन को इतनी अहमियत नहीं देते। तो इसमें एक बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ ये है कि आप के बच्चे की ग्रोथ आपने कहाँ से करनी है। बच्चे की तरबियत के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपको चाहिए एनवायरनमेंट। अगर आपके घर का माहौल ख़राब है, आप अपनी बीवी से 24 घंटे लड़ते झगड़ते बुरा भला कहते हैं, वो बच्चे का असर भी वही होगा। वो भी दूसरे बच्चों के सामने वैसे ही बोलेगा। लहजे पे बड़ा फ़र्क होता है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असाब है, बड़ा असर पड़ता है बच्चों की तरबियत पे। तो बेसिकली कोशिश यही किया करें कि अपने खुश अखलाक़ी से रहें बच्चों के सामने, उनको भी उसने अखलाक की जो रवादारी है वो सिखाएं। आपने अपने बच्चे की ग्रोथन करनी है 1 साल से लेके 5 साल तक की उसकी ग्रोथन का टाइम है। 1 साल से लेकर 5 साल तक जो आप अपने बच्चे को सिखाएंगे वही उसके दिमाग में रहेगा। जिस तरह आप उसको आगे लेके जाना चाहेंगे उसी तरह वो जाएगा। फ़र्ज़ करो मैं अपने बच्चे के सामने सिगरेट पी रहा हूँ, तो छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे हमेशा बड़ों को देख के कापी करते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ताली मारता हूँ, वो भी आगे से ताली मारेगा। यानी कि मैं कुछ और ऐसी एक्टिविटी करता हूँ तो बच्चे भी ऐसे ही एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि वो कापी करते हैं। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ बच्चे के सामने तो वो भी ओवरऑल मेरे सामने अगर ना भी करे तो किसी टाइम भी वो कुछ भी ज़मीन से कुछ उठा के, कोई तीली वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ उठा के वो भी ऐसा ही करेगा कि यार मेरे पापा ऐसे करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो उसको तो नहीं पता गलत क्या है सही क्या है। बेसिकली अगर कोशिश करें बच्चों के सामने सिगरेट ना पिया करें। ये मेरा पर्सनली एक्सपेरिमेंट है। मैंने ख़ुद अपने आप पे भी अप्लाई किया है। मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, मैंने उस पर भी अप्लाई किया है कि मैं जैसे करता हूँ वैसे ही वो भी करता है, और अगर मैं उसके सामने सिगरेट पीता हूँ तो वो भी वैसे ही करता है। तो ओवरऑल ये बेटे और वालिदैन तक होता है बेटे की तरबियत करना, उनको किस हिसाब से आपने आगे लेके जाना है, कैसे उनकी ग्रोथ करनी है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको लिखाना है। ये सब चीज़ें आप बेसिकली एक मज़दूर है। फ़र्ज़ करो एक अनपढ़ है, यहाँ पे तो ज़्यादातर अक्सरियत में आपको मैक्सिमम 50% लोग ऐसे मिलेंगे जो अंडर मैट्रिक हैं और जो तालीम याफ्ता नहीं है, मज़दूर तबका लोग है। उनके भी तो बच्चे होते हैं। क्या मज़दूर का बेटा आगे नहीं जा सकता? क्या गरीब का बच्चा आगे नहीं जा सकता? किसी आगे पढ़ के किसी बड़े लेवल पे नहीं जा सकता? तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसकी बेसिक ठीक करेंगे, उसको तालीम की तरफ मुतवज्जा करेंगे तो वो तालीम हासिल करेगा। फ़र्ज़ करो आपके दिमाग में वालिद हैं, आपके दिमाग में तालीम की वैल्यू का पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि पढ़ के मैंने क्या कर लिया, मेरा बेटा क्या करेगा। ये आपकी बहुत बुरी सोच है। कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ सके आप, चले ठीक है वक्त के हालात के हिसाब से आप नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों की ग्रोथ आप उनको पढ़ाएं लिखाएं। इंशाल्लाह आपकी तालीम ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आपके बच्चे आपके लिए फ़ख्र भी साबित हो सकते हैं और शर्मिंदगी भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में, अलफ़ से बे तक मैंने देखा ही नहीं, और जब मैं निकलता हूँ घर से बाहर तो मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। तो मैं ओवरऑल वो भूल जाता हूँ कि मेरा बैकवर्ड क्या है। बहरहाल सारी बातें इसी बात पे ख़त्म होती हैं। औकात भी नहीं भूलनी चाहिए। दुनिया मकाफ़ात अमल है, जहाँ यहाँ पे जो जैसी आप करोगे वैसे ही भरोगे। फ़र्ज़ करो आपने किसी का हक़ खाया है तो आने वाले वक्त में आपका भी ऐसा ही हाल होगा।
ऐसा ही वर्क होगा, ऐसा ही काम आपके साथ होगा, क्योंकि दुनिया में मकाफ़ात अमल है। अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो इस बात पे आप ज़रूर यकीन रखें कि दुनिया में मकाफ़ात अमल है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लाजमी रखो कि आपके साथ भी बुरा होगा। बहरहाल अगर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छे हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छे होंगे। यही मैं आखिरी मैसेज आपको यही दूंगा, आखिरी मैसेज मेरा यही होगा कि कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को तालीम पे लगाएं, पढ़ने पे लगाएं, उनके अखराजात उठाएं। अगर नहीं भी उठा सकते फिर भी उनको पढ़ाएं। अगर आप खुद नहीं पढ़े हुए, आपकी बीवी नहीं पढ़ी हुई, बच्चे की वालदा नहीं पढ़ी हुई, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें उनको पढ़ाने की तरफ, उनका दिमाग उनको माइल करें, उनको बताएं भाई ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चों को बताएं कि मैं किस तरह से अपना वक्त गुजार के यहाँ तक आया हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका भी हाल मेरी तरह होगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, उसके ओवरऑल कोई मतलब आप अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकते। एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, अपने बच्चों, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। उनके सामने झगड़ा ना करें, उनके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपको बुरी लगे। अक्सर बंदा खुद अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई है, ऑन द कैमरा में कोई बात बुरी करता हूँ तो मुझे महसूस हो जाता है कि मैं बुरी बात कर गया हूँ। तो कोशिश करें कि जो बहुत बुरी हो जाए, जो लहजा बुरा हो जाए, उससे ग्रेज किया जाए, उसको दोबारा ना किया जाए। कोशिश की जाए जो गलतियाँ इंसान में होती हैं उनमें निकाला जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आज गलत है तो आप सही नहीं हो सकते। आप सही अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर करने। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि बेहतरी की तरफ जाएँ। साथ ही दीजिए इजाज़त, ऐसे मज़ीद प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। देखते रहे डिस्कवर कश्मीर। अल्लाह निगहबान।